नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी जिंदगियों में कुछ ना कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। इतना एंथुजियाज्म देख के मैं खुद भी परेशान हूँ कि कहाँ से आता है। अभी अभी नलिन से तू मैं करके हटी हूँ, बट नाउ आई एम ऑल सेट टू टॉक टू यू गाइज एंड आई एम सो हैप्पी। और आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ अपना विशाल का हॉल। इसमें एक दो पीसेज मैंने रिलायंस के ऐड किए हैं बिकॉज आई एम वेल अवेयर जिनके आसपास विशाल है वो विशाल, मुझे बिल्कुल पता है कि जिनके आसपास विशाल है वो विशाल से शॉप करते हैं, जिनके आसपास रिलायंस है वो रिलायंस से शॉप करते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये दोनों एक जैसे से ही हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस हैं इनके दोनों के। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलो शुरू करते हैं। एक दो लोग जो थोड़ा सा रैंडम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे वो कह रहे होंगे स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट शोइंग द प्रोडक्ट्स। तो आई एम जस्ट स्टार्ट शोइंग यू द प्रोडक्ट्स। तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले सबसे छुटकी वाली टोकरिया से। तो ये सेट लिया था मैंने, दिस इज़ फ्रॉम रिलायंस आई गेस, यस। ये 2 का ऐसे था एंड दिस वॉज फॉर 59 रुपीज़ ओनली। ये अच्छा है, इसकी क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड, स्टर्डी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही बिल्कुल एकदम ही बैंड ही नहीं होता। बीइंग अ प्लास्टिक का प्रोडक्ट इट्स क्वाइट फाइन, अच्छा लगता है और इसका लुक भी अच्छा है। और कलरफुल मैं लेना नहीं चाहती थी, मैंने इस बार सिर्फ बेज और या क्रीमिश कह लो आप, या फिर ये ब्राउन कलर में इन्वेस्ट किया है कि ये उतने ज़्यादा रंग बिरंगा नहीं लगता चीज़ें। ये अगर ओपनली भी रखे रहें किसी जगह पे तो इतने बुरे नहीं लगते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज़ दिस, ये सारी स्टोरेज बास्केट से ली है मैंने, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इनके अलावा कुछ लिया है। वैसे जहाँ तक मैं सोच रही थी या सभी बोल भी रहे हैं कि अब प्लास्टिक को बिल्कुल बैन करो या बायकॉट करो, तो जहाँ पे आपका खाने का सामान कांटेक्ट में आता है प्लास्टिक से वहाँ भी नहीं हो पा रहा है। क्या कर सकते हैं पता नहीं, क्योंकि कहाँ तक जाएंगे। जो चीज़ें हमें रिसीव होती हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर में हो रही हैं, तो जो उनका होना होता है प्लास्टिक के साथ में कांटेक्ट में आने के बाद में वो हो चुका होता है। तो ठीक है, कोशिश करें अगर आपका बन पाए किसी और मटेरियल की चीज़ें खरीदने का तो आप खरीदें, अगर आपको पसंद है तभी खरीदें, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक इट्स नॉट गुड टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये मैंने खरीदी थी विशाल से एंड दिस वॉज फॉर 59 रुपीज़, आई मीन 60 रुपीज़ का। ये अच्छा है, इसका मुझे ये जो ये निटिंग काइंड ऑफ हो रखा है, ऐसे लग रहा है जैसे ये बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है एंड आई लाइक इट, अच्छा है स्टोरेज के लिए। देन कम्स दिस, ये है जोयो प्लास्टिक से। जोयो प्लास्टिक, जोयो या जोयो जो भी आप बोलेंगे, ये प्राइवेट जो लोकल स्टोर्स होती हैं उन पे भी बहुत अवेलेबल रहा है। मैंने पहले भी इस मैन्युफैक्चरर के सामान खरीदा हुआ है। तो दिस इज़ इट, ये भी बहुत अच्छा लगता है, बेज कलर का है एंड द प्राइस इज़, इस पे प्राइस दे रखा है 119, बट ये मुझे मिला था 69 रुपीज़ में। मुझे याद है ये मैंने रिलायंस से लिया था, यस ये रिलायंस से लिया था। तो ये देख सकते हैं आप 10 रुपीज़ में आई थिंक ठीक ही है, ज़्यादा कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको जहाँ जो चीज़ अवेलेबल हो जाए वो वहाँ से ले लेनी चाहिए, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स दिस शॉर्ट्स, मैंने तो शॉर्ट्स लगाने हैं, तो ये छोटू सा ग्लास में जब भी जाती हूँ ये एक आधा मैं ज़रूर ले आती हूँ और वो फिर पता ही नहीं कहाँ को नदारत हो जाता है। ये मैंने एक सोच के साथ ख़रीदा है कि मैं इसमें सेंटेड कैंडल बनाऊँगी, होममेड कैंडल। पहले कैंडल लाऊंगी, फिर कैंडल्स को मेल्ट करूंगी, फिर इससे दोबारा कैंडल बनाऊंगी। होपफुली मैं चाह तो थोड़ा बड़ा रही थी, बट मुझे लगा कि क्या पता इट विल बी अ फेलियर। अगर सक्सेसफुल हो गई तो ही मैं नया और एक बड़ा ग्लास लाके या वो करके तब बनाऊंगी, सुंदर सा कोई ग्लास में इन्वेस्ट करूंगी। अदरवाइज आई एम नॉट श्योर अबाउट माई सेल्फ कि मैं कर लूँगी। तो मैंने ये इतना ही लिया है ताकि मेरे पास मैं थोड़ी सी वैक्स से ही मेरा काम बन जाए। मैं इसको अलग रख देती हूँ, पता चले मैं इनको अभी चटका दूँ। देन ये मैंने फॉर्क ख़रीदे हैं, ये मेरे पास बहुत सारे थे, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है, बहुत सारे थे मैं भी लेके आई हूँ। ये मैं 4 का सेट लेके आई हूँ। जो मेरे पास है वो थोड़े से इनसे बड़े साइज़ में, तो मुझे लगा इस साइज़ में भी अगर 4 हो जाएंगे तो नॉट अ बैड डील। आदत से लाचार हूँ, जब जो चीज़ दिख जाती है मन करता है, और थोड़े से अगर उसके दाम वाजिब होते तो ले लेती हूँ कि शौक भी पूरा हो जाएगा, ज़्यादा पॉकेट में भी भारी नहीं पड़ेगा। दिस इज़ द थिंग, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो ये 4 का 4 है।
45 रुपीज़ और MRP है 69 रुपीज़। क्यों लिखते हैं MRP, क्या मतलब है MRP का? 45 रुपीज़ में ये बिल्कुल सही डील है, कोई सस्ता नहीं दिया, कोई महंगा नहीं दिया। ये वाले देन कम्स दिस मेसन जार, मेसन ही बोलते हैं आई थिंक। तो ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, आई थिंक इनको मार्केट में आए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। मैंने अब तक नहीं खरीदा था, जबकि मैं बहुत क्रेजी बायर हूँ इन सब चीज़ों की। जो चीज़ नहीं आई मैंने खरीद ली, बट फॉर सम रीज़न कुछ हुआ ही होगा, मैं ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में पड़ गई थी आई थिंक, इसीलिए मेरा बाहर नहीं जाना होता था, मैं विशाल विशाल नहीं जाती थी, तो ये चीज़ें नहीं आती थी मेरे को। ऑनलाइन कांच की या ऐसी ग्लास वेयर खरीदने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि अगर आपका किस्मत काम ना करे तो आपको टूटी हुई चीज़ रिसीव होगी, फिर आप उसको रिटर्न करते हैं और मनुष्यत सी हो जाती है थोड़ी सी, घर में टूटी हुई चीज़ आ जाए। तो दिस इज़ द जार, ये जब आया था इट वॉज प्रीटी कॉस्टली, मतलब जो मैंने पे किया है उससे थोड़ा तो महंगा था ही। तो अब ये 79 रुपीज़ का मिला है ना मुझे, है ना रे? तो नलिन कुमार ने ये खुद से सिलेक्ट किया, अदरवाइज मैं शायद ना भी लेती, बिकॉज नाउ ही इज ग्रोन अप। तो अब ये चुंजू बुंजू करने ना अच्छी बात नहीं है, फालतू के पैसे। तो ये होता क्या है कि कुछ भी सामान दो, नलिन की बहुत बड़ी आदत है कि इसको बोलते रहो खा लो पी लो पी लो पी लो, तो पड़ा रहता है। तो पड़ा रहे लिड के साथ में तो देयर इज नो इशू, अदरवाइज बिना उसके। मैंने एक इसके लिए मग खरीदा हुआ है जिसपे ऊपर सॉसर है, लाइक नीचे यूज़ कर लो कि ऊपर उसको एज अ लिड यूज़ कर लो, बट उस लिड का इसने हवा हवाई कर दिया, तो इसका ये कुछ नहीं कर सकता है। ये एक ओके चीज़ है, और जो ग्लास की क्वालिटी है आई वॉन्ट से इट्स ग्रेट, शेडेड सा है, अच्छा है। इतने में इतना ही मिलेगा, तुम और क्या उम्मीद करोगे कि पता नहीं क्या मिल जाए। फिर मैंने अपने लिए खरीदे लिटिल हार्ट्स, जो कि मैंने लगभग खपन कर दिए। खपन ये मेरे को भी पसंद है, हस्बैंड देखेंगे तो कहेंगे इनकी आदत ख़राब है। अदरवाइज मंथ स्टार्ट होता है तो जो 12 का पैक होता है, 10 का पैक होता है, वो 4-5 वो लेके आते हैं हर महीने का। बट मेरे को ना ये पसंद है, और ये मुझे नहीं लगता कैंटीन में आते होंगे, अब नहीं खरीद के लाते तो नहीं आते होंगे। वो बोबन वगैरह आते हैं, वो भी मुझे पसंद है, मैं वो भी खा लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ खा जाता हूँ। तो नेक्स्ट है ये, दिस इज़ फ्रॉम विशाल। यस, विशाल वाले नीचे लिख के देते हैं और रिलायंस वाले कुछ नहीं लिखते हैं बस। तो दिस इज़ फ्रॉम नकोडा। नकोडा का आपको प्रोडक्ट्स ना अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे भी नकोडा डील करता है। तो MRP पे वो कुछ 10-20% ही ऑफ देते हैं, बट इसमें काफ़ी अच्छा ऑफ मिला हुआ है। द प्राइस इज़ 119 MRP, और ये मुझे 59 रुपीज़ में मिला है। यू कैन सी द क्वालिटी जो भी मैंने पिक किया है सामान, उसकी मिडल लाइक ओके है। यू वॉन्ट से कि इट्स ग्रेट एंड यू वॉन्ट से कि ये कितनी गंदी है, चीप क्वालिटी की भी नहीं है, ठीक है। और इसमें ये एक हैंडल जैसा दिया हुआ है टू लाइक पुल इट, आई थिंक अगर किसी ड्रॉर वगैरह में, कहाँ जैसे फ्रिज में आप रख सकते हैं इसको, तो अगर कोई चीज़ लेनी हो तो यू कैन ईजीली जो हैंडल से इसको, वैसे तो हम इंडियंस इनको भी बड़े सही स्टाइल से खींच के निकाल लेते हैं, बट ये स्टाइल में दे रखा है तो इट्स लुकिंग प्रिटी ठीक है। कहीं पे भी आप रख सकते हो, किसी भी स्लैब पे रख दो जहाँ पे आपको इसको बाहर की साइड पुल करके कोई चीज़ लेनी हो, तो ये थोड़ा सा ईजी है, थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा। अरे जरा हट जाओ तनिक, क्या है हमारा सारा सामान फैलाया हुआ है। और मैंने लिए बिस्किट, नमकीन, अबे क्या लिया था, चिप्स चिप्स थे बिकानो के, आई थिंक कहाँ पड़े भाई, ओके हैं चिप्स पे ऑफर था। बिना ऑफर के चीज़ लेने में ना ऐसे लगता है जैसे आत्मा दुखी हो गई हो। तो ये चिप्स के पैकेट से चलते चलते नज़र पड़ गई, दीज वर फॉर। और ये गार्लिक का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, मैं बचपन से गार्लिक खाती आई हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सा क्रेज़ है गार्लिक का। तो ये गार्लिक फ्लेवर में थे, और ये 25 रुपये इसकी MRP था आई थिंक, ना बाबा ना, वटेवर। ये था 50 रुपये का 3 का पैक, तो इनमें ना कुछ ऑफ मिला है 10-12 रुपये तो एक तो हमने खा लिया, बाकी हम अभी और खा लेंगे, कोई बात नहीं। देन कम्स दिस, ये भी नकोडा से ही है। यस, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम नकोडा। अच्छे होते हैं इनके प्रोडक्ट्स। अगर आपको आपके आसपास ये कुछ भी नहीं है, ये इस किस्म के मॉल्स वगैरह, तो आप जो कॉमन लोकल स्टोर्स होते हैं उनसे भी अगर आप लें तो गो फॉर नकोडा। न्यासा इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। न्यासा के अच्छे होते हैं, टप्परवेयर के अच्छे होते हैं, तो टप्परवेयर इज़ प्रिटी कॉस्टली।
एक दो डब्बे डुब्बे मैंने खरीदे थे शुरू में, बहुत महंगे थे। नया सा अफोर्डेबल है, ठीक है, उतनी ज़्यादा नहीं है, बट ये नकोडा भी ठीक है। और ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब उतना वो नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल सी है, बट ठीक है, अपनी इसकी शेप है। ये मैंने अपने छुटर पुटर कपड़े जो होते हैं उनको डाल के और अलमारी के एक साइड में रखे रहे तो फैले नहीं, घूमे, एक जगह स्टोर हो जाएंगे। दिस वॉज द पर्पज। और ये नकोडा से है। और ये जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो मम्मी के पास में बहुत होती थी ऐसी टोकरी, उस टाइम में ट्रेंड में हुआ करती थी ड्रेस से मैच करके टोकरी लेना, तो मम्मी के पास 2-3 थी। तो जब मार्केट जाती थी जो ड्रेस से जो अच्छी, लाइक साड़ी के साथ में जो अच्छी लग रही होती थी या सलवार कमीज़ के साथ जो अच्छी लग रही होती थी ना, तो वो ले लो, उस टाइम का क्रेज़। तो मुझे जब ये दिखी ना तो मैंने सोचा एक ले लेते हैं। दो आई एम नॉट गोइंग टू कैरी इट टू प्लेसेस, ये मेरी अलमारी में ही पड़ी रहेगी। बट पता है आपके बचपन से रिलेटेड या कुछ किसी याद से जुड़ी हुई कोई चीज़ आपको मिल जाती है ना, तो आप ले लेते हो, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं आपका। तो देन कम्स दिस। और मैंने आपको बताया होगा, मैं विशाल घूमने के बाद में मुझे कुछ सब्जी लेनी थी तो मैं रिलायंस भी घूमते हुए आई थी। रिलायंस में मैंने शूट नहीं किया बिकॉज वी वर टोटली टायर्ड, और रिलायंस में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, दालें वाले थी, बिस्किट नमकीन थे, उनको मैं क्या ही शूट करती। ग्लासवेयर वहाँ पे बहुत अच्छे थे, मतलब क्वालिटी थी उनमें, और जो डिनर सेट वगैरह थे बहुत अच्छे थे। अगर आपको चाहिए हो ना तो फॉर श्योर वहाँ विजिट करना। फिर मेरे को चलते चलते ये मैंने कहा जो स्टोरेज के लिए मैं ये सारे इकट्ठे कर ही रही हूँ इतने दिन से, ये मैं काफ़ी दिन से इकट्ठे कर रही हूँ। मैं विशाल वाले भी जो मैंने आपको दिखाए हैं वो मैंने उसी कल परसों ही पिकनिक की है। मैं एक दिन बैंक गई थी तो बैंक के रास्ते में विशाल पड़ता था, तो मैं ऐसे घूमते फिरते चली गई थी। 2-3 मैंने उस दिन उठाई थी, तो ये मत सोचिएगा ये मैंने उसी दिन लिया, बट ये सारी मैंने रखी हुई है, मुझे लगता नहीं मैंने आपको दिखाई थी। तो मैंने ये बास्केट खरीदी है, सेट है ये, इसमें ये अलग है, ये 2 हैं और एक ये है। ये थोड़ा सा फ्लिम्जी है, पर वही बात है जितना प्राइस दिया है उसी हिसाब से ये थोड़ा सा ना, मतलब क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है, बट टाइडी इज़ द ब्रांड, पॉलीसेट व्हाटएवर। पर यही है, कुछ ना कुछ स्टोर करने में काम आ जाएगा। और ये कहाँ ही जाएगा, दराज में आप इनको रख सकते हो, ड्रॉर्स जो होते हैं ना उसमें चीज़ें सेपरेटली अच्छे से स्टोर हो जाएंगी। इस हिसाब से ये मैंने ले लिया। और चलो मैं आपको अलग से दिखा देती हूँ, इसका भी यही हाल है, ये देखो। उस वक्त तो ना ये ऐसे बिल्कुल अच्छे से पैक था कि ये लग नहीं रहा था कि इतना फ्लिम्जी होएगा, बट ये निकला है, अब क्या कर सकते हैं। तो ठीक ही है, जो दाम दिया है उसमें मैं पछता नहीं रही हूँ। ये जो बाहर वाला कवरिंग है ये ओके है, फिर भी इनसे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा चालू टाइप का है, ये वाला पर्टिकुलरली। ये भी थोड़ा ठीक है इस वाले से, ये दोनों ठीक है, ये बाहर का कवरिंग ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लचर पचर हालत में अब कहोगे कहाँ से मेरी शब्दकोश में शब्द कहाँ से आते हैं। 50 years of Polyset, okay, it's a certified company, great। तो मैंने इसके लिए 99 रुपीज़ पे किए हैं, यस, ये इसमें आया था। तो 99 रुपये में मैंने ये खरीदा है। दिस वॉज द परचेज। 1-2 चीज़ें अगर इधर उधर हो भी गई होंगी तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको क्या पता चलना है कि कोई चीज़ इधर उधर हुई है, मुझे खुद याद नहीं रहती। ये सारी चीज़ें तो मैंने एक ही जगह पटक रखी थी, क्योंकि मैंने इनको यूज़ करना अभी उतना शुरू नहीं किया है, क्योंकि मैं खुद ही सोच रही थी कि मैं इनको कहीं इनमें कुछ भर भूर के रख दूंगी तो मैं खुद ही भूल जाऊंगी कि मैं इनको किस पर्पस के लिए लेके आई थी। इसलिए मैंने बोला था ना, मैं घर को एक बार थोड़ा सा मेकओवर करने की सोच रही थी। क्या बड़ा शब्द है, मेकओवर करने की सोच रही थी। तो बस मैंने उसी पर्पस के लिए खरीदी थी कि चीज़ें एक ही साथ मैं डिसाइड करूंगी कि किस बॉक्स में क्या और कहाँ इनको रखना है। तो दैट वाज इट। तो दिस वाज इट। आई होप आपको ये हॉल अच्छा लगा होगा, और मुझे जज मत कीजिएगा, मैं आप लोगों को अपना समझ के इतना कुछ बोल लेती हूँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल वो बोलते प्रोफेशनल रिलेशन भी रख सकती हूँ, लाइक दिस इज़ फॉर दिस अमाउंट एंड यू कैन बाय इट, इट्स गुड क्वालिटी। ऐसा मेरे को करने का कोई शौक नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन ही कैमरे पे आने का तब करता है जब मुझे आप लोगों से गप्पे शप्पे मारने होते हैं, तो मैं आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। आई होप आप लोगों को ये हॉल अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो एक लाइक बटन दबा के जाएगा। और आप लोगों से एक बहुत बड़ी मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि यूट्यूब एनालिटिक्स मुझे शो करते हैं कि 90% ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियो आर नॉट माई सब्सक्राइबर्स। तो क्या जाता है यार, थोड़ा सा पुश मिल जाएगा। हम जैसे कोई मेहनत करता है उसको थोड़ा सा हमारा हक बनता है यार, थोड़ा सा कोई मेहनत कर रहा है तो उसको जो सपोर्ट
हम कर सकते हैं वो तो हम करें। तो आप लोगों का मेरे को यही सपोर्ट हो सकता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशंस नहीं जाती हैं। आप लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिली थी, आपका चैनल विजिट करा तब मुझे पता चला कि नया वीडियो अपलोड हुआ है। तो प्लीज़ उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ता है एंड इट्स फ्री। इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स वो नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैं बहुत डरती हूँ कि कहीं मैंने ये चीज़ कर ली, मेरे अकाउंट से पैसे ना घट जाएं, कहीं मैंने इस वाले चैनल को सर्च कर लिया या यहाँ पे चली गई या इसका सब्सक्रिप्शन लिया तो इसमें मेरे पैसे वैसे तो नहीं चले जाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, मैं खुद ऐसी हूँ तो मैं आपको बोल रही हूँ। लव यू एंड मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।